वेलकम बेराज़िम। रिटेल लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान, सीनियर कानूनदान एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपसे पहले डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। उन्होंने खुल के कहा कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म बने वो इस्टबलिशमेंट की तरफ से आए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी उसको हाँ की है कि इलेक्शन होने चाहिए। नून लीग ने भी कहा है। ये सरप्राइज था सियासतदानों के लिए सर? सर मैं करीम आगा साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जिन लोगों के नाम थे उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम तो था नहीं। लास्ट पे जहाँ से हुक्म आया वही उसकी तामील हुई है और अब उसका क्रेडिट जो है लीडर ऑफ अपोजिशन दे रहे हैं कि वो मेरा तजवीज़ किया हुआ नाम है। मैं इसे एग्री नहीं करता और ये नाम जो है ना वाकई कहीं और से आया और उसी को फाइनल किया गया। जिन लोगों को पहले कंसिडर किया गया था उनमें इनका नाम शामिल नहीं था। बहरहाल जो सूरत हाल है वो एक हकीकत है और उससे ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और मैं बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट नहीं आए बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की ही मर्जी से आए। ये एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और सोशल मीडिया पे जो मैंने देखा है और पता नहीं सोशल मीडिया कहाँ तक सही है कहाँ नहीं है, उन्होंने कहा कि फलां आदमी आया और उसने पर्ची दी और उसी पे एक आदमी का नाम था और वही वज़ीर आज़म हो गया। रह गया मामला अनवारुल काकड़ साहब का। काकड़ साहब को मैं उस माने से जानता हूँ जब बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर थे नबी वक्तजेरी के क्या नाम था, सनाउल्लाह जेरी। तो वो चीफ मिनिस्टर थे, ये उनके एडवाइजर थे। तो इन्होंने कोयटा क्लब में हमारा वकला का डिनर किया था। मैं पुराना उनको जानता हूँ। बंदा तो ओवरऑल अच्छा आदमी है, रीजनेबल आदमी है, लेकिन है वो बड़े लोगों का, हमारा और आपका नहीं। एडवोकेट साहब, एक हेवी वेट यानी कि पाकिस्तान की तारीख इससे बड़ी पड़ी है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई से लेकर बलकशिल मजारी तक सब लोग आए, बड़े हेवी वेट आए। आपको तो लाइट वेट बंदा लाया गया है, वजह क्या है, मकासद क्या है? इलेक्शन है, शफाफ इलेक्शन करवाना है, माशी मैशियत को बेहतर करना है, मकासद क्या है? देखें सर, पहली बात यह है कि जो माशी सूरत हाल है उसको तो केयर टेकर गवर्नमेंट दुरुस्त तो कर नहीं सकती। आपने किसी हद तक कहा कि जो मंसूबे हमारे पहले हैं उनके मामले में वो नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये भी तो इख्तियारात केयर टेकर गवर्नमेंट को पहली दफा दिए गए हैं। आज मैं जसर मकबूल बाकर साहब का जब उनका सिंध का चीफ मिनिस्टर के हैसियत से मामला फाइनल हुआ तो मैं सुन रहा था, तो उनका कहना यह था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, केयर टेकर लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल उन्होंने सही दुरुस्त कहा। और मैं ये समझता हूँ कि केयर टेकर जो है ना डे बाई डे के जो सिस्टम है उनको चलाना है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी आईनी अदारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी है। तो अब रह गया मामला, मेरा अपना जो जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए और मेरे हिसाब से 90 दिन पूरे होते हैं नवंबर के पहले हफ्ते में जाके। लेकिन ये जो हमारी सियासी जमातों ने मर्दमशुमारी का बीच में पक्ष लिया, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे पहले पता नहीं था कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, किसी वक्त भी हो सकता है। अगर ये कुछ आपने करना कहा तो आपको पहले कर लेता है। और आज आपने देखा होगा कि मर्दमशुमारी के मामले में कुछ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में करनी थी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने वो तमाम पिटिशनें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी कि आप खुद इन चीज़ों को डिसाइड करें और उसके मुताबिक फैसला करें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जान छुड़ा ली, पिटिशन है उठा के इलेक्शन कमीशन को भेज दी है कि मर्दमशुमारी के मुताबिक जो हल्का बंदी करनी है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है और और पिटिशनें इस वजह के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी। मेरा अपना जाती ख्याल यह है टाइम की जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि असेंबली मुद्दत पूरी करने के अंदर 60 दिन और अगर 2 दिन पहले उसको डिजॉल्व किया जाता है तो 90 दिन। अब यहाँ पाकिस्तान की सियासी जमातें
जो मरदमशुमारी पे जोर दे रही हैं और वो कहते हैं कि मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आइन के अंदर जो कौमी असम्बली की सीटें फिक्स की गई हैं, हल्का बंदी की सूरत में सीटें बढ़ेंगे नहीं, सीटें वही रहेंगी, क्योंकि उसके लिए आइन में 2/3 मेजॉरिटी से आपको आइन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर सकते। असम्बलियाँ खत्म हो गई हैं। तो ऐसी हालत में अगर मरदमशुमारी हो भी जाती है, सारा कुछ भी हो जाता है, तो उसका बेनिफिट जो लोग मुतालबा करते हैं कि आबादी बढ़ गई है, उनको क्या मिलेगा? क्या सीटों में कोई इजाफा हो जाएगा कौमी असम्बलियों से वाइस असम्बलियों में? मेरे नज़दीक नहीं होगा। तो बहरहाल सियासी जमातों का अपना एजेंडा है, अपना तरीकाकार है, वो उसके मुताबिक जो मर्जी फैसला करें। लेकिन वैसे कानून के तालिब इल्म के मैं आइन की बात करता हूँ, और आपको पता है कि शुरू से भी मैंने ये बात कही थी कि जब पंजाब और 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन मैंने ये कहा था नहीं होंगे। और अब भी जो पोजीशन है, वो जो आवाज़ आ रही है, वो ज़्यादा फरवरी की आ रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। इस पे कल अदालतों में लोग जाते हैं, ये जो मरदमशुमारी वाला मामला है, इस पर भी पिटिशनें फाइल होंगी। एक पिटिशन तो सुप्रीम कोर्ट भारत के प्रेसिडेंट ने अभी से दाखिल कर दी है, वो क्या चाहते हैं वो मुझे नहीं पता। तो ये मामला जो है ना, सारे के सारे आपके सामने हैं, देखने क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, जिस तरह कहा कि निगरान सेटअप या निगरान वज़ीर आज़म आते हैं, वो इस वजह से आते हैं कि वो डे टू डे बेसिस पे जो मैटर्स हैं उसको देखें, लेकिन ये तो पाकिस्तान की तारीख से सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड है, सबसे ज़्यादा कानून साजी इसके हवाले से की गई। ये एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, ये डिसीशंस ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, काफ़ी चीज़ें, ये तो ताकतवर निगरान वज़ीर आज़म है। सर देखें, मेरे नजदीक बहुत सारे बिल आज वापस हुए हैं, प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया। सही, आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता कि उसमें जो आप कहते हैं वो बिल शामिल है या नहीं शामिल है। जंग का कैमरा का था, वो तो आपने फट से दस्तखत कर दिया, आपको पता था कि मीडिया वाले शोर करेंगे, तो उस पर तो प्रेसिडेंट ने आंखें बंद कर दस्तखत कर दिए। बाकी बहुत सारे बिल उन्होंने वापस किए, उसकी रिक्वायरमेंट जो कानूनी है, सारे असेंबली नहीं है, वो जाएंगे और 14 दिन के अंदर अगर पार्लियामेंट ने, तो पार्लियामेंट अब वापस भेजने की पोजीशन है या नहीं है, वो पार्लियामेंट तो चूंकि खत्म हो चुकी है, तो क्या सूरत बनती है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के कंडक्ट पे पता चलता है कि वो बिल को वापस भेजते हैं नहीं भेजते, क्या करते हैं, ये तो बात की बात है। बहुत सारे मामला जो है ना हमारे, मुझे अपने अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग जो है ना, जो भी फैसले करते हैं, हर आदमी अपनी इंटरेस्ट को सामने रख के फैसले करता है। मेरे नज़दीक मुल्क के इंटरेस्ट को मद्देनजर नहीं रखते, हम लोग सियासत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हमारे मुल्क की सूरत हाल कैसी है। हम माशी तौर पर तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, हमारे इदारे तबाही बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, कोई इदारा राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, तो फिर मैं और आप क्या कर लेंगे? हम तो खाली जिस तरह आप प्रोग्राम में बुला लेते हैं, हम अपना दिल की भड़ास निकाल देते हैं, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। एडवोकेट साहब, आपको आपकी यानी कि कम्युनिटी से और आपके वकला बरादरी से एक नाम जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब भी सिंध के लिए, यानी कि सिंध के लिए कंसेंसस के साथ ही निगरान वज़ीर आला के लिए उनके ऊपर सब ने इत्तेफाक राय किया है। आप क्या कहेंगे इस नाम के ऊपर? सर, मकबूल बाकर साहब का एक बड़ा नाम है, 82 सुप्रीम कोर्ट के जज के, 82 चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के, मैं चूंकि उस कमीशन का भी मेंबर रहा हूँ 4 साल, जो जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। बाकर साहब इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, कभी असूलों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ला नहीं गए हैं। और आज उन्होंने बड़ा जो एक चैनल का इंटरव्यू देते हुए बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी केयर टेकर गवर्नमेंट की नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हमारा काम है उसमें करना, उनकी मदद करना और हमारी मशावरत से ही हम आगे बढ़े। सही। तो मैं उनके बिल्कुल बाद लोगों का ख्याल ये है कि मकबूल बाकर साहब ने को एक्सेप्ट किया, कल वक्त पे इलेक्शन नहीं होंगे, तो उनकी जो साख है उसको कहीं नुकसान ना पहुंचे। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो या
2018 में जब नासिर मुल्क साहब सही। को एज ए केयर टेकर PM बनाया गया, तो नासिर मुल्क साहब का भी एक बड़ा नाम था, बड़े असूली आदमी थे। ये बातें हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर कॉम्पिटेंट आदमी को कोई लेके आता है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इवन अनवारुल्लाह काकड़ के मतलब भी ये कहता हूँ, छोटे सूबे से है, रीजनेबल आदमी है, ज्यादा डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन चूंकि बाप जो है, जो पार्टी है, वो उसका एक एक्टिव मेंबर था, और एक्टिव मेंबर ने बाप का मतलब आपने देखा कि वक्तन फक्तन उनके MNA MPA ने अपनी वफादारियां किस तरह से बदली की, वो दुनिया को पता है। उस डिटेल बैच में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल एक जो आज की ताज़ा खबर यही है, जो शेर फैमिली की तरफ से आई है, कि मियाँ साहब सेकंड वीक ऑफ सितंबर में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आ रहे हैं, तो वह आएंगे देखने, शायद तो उनके आने के बाद बेहतर अंदाज में वो अपनी पार्टी को लेके आगे चलें। और मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ वो भी हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो, और पाकिस्तान के 23-24 करोड़ आवाम, मतलब शुमारी के मुताबिक आप कहते हैं 24 करोड़ हो गए, कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के भाई 80% लोगों के जो मसाइल हैं वो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। 80% लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, मैं और आप सोच भी नहीं सकते। दुआ करें कि कोई हमारे हालात बेहतर हों, ताकि लोग बाइज्जत तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया ना, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम बता चुके।